हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तरावड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और जमकर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, थोड़ा अपने कार्यकाल का भी हिसाब दे दो। इन पर एक कहावत फिट बैठती है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। उन्होंने कांग्रेस को झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि जिस पार्टी का डीएनए ही लोगों का शोषण करने वाला हो, वो विकास का दावा कैसे कर सकती है। कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है और एक परिवार की राजनीति करने का काम करती है। कांग्रेस तो उनमें से है जो जम्मू कश्मीर में मारे जाने वाले आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देकर सम्मान देने का समर्थन कर रही है। सीएम ने आज पंजाबी समाज के प्रति कांग्रेस नेता हुड्डा के दिए गए शब्दों को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पंजाबी कहां से आ गए, इनकी संस्कृति हमारे से मेल नहीं खाती। भाइयों, रास्ते सीधे कर देंगे। जो रास्ते हुड्डा साहब ने खराब कर रखे हैं वो सब रास्ते ठीक हो जाएंगे। हमारी 10 साल की डबल इंजन की सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के भाइयों काम करने का कार्य किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी की हैं। कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है। कांग्रेस की वफादारी सिर्फ एक ही परिवार के प्रति है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कहा है कि वहां के आतंकियों को शहीद का दर्जा देकर उनको सम्मान देने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी ने उसी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर लिया है, ये नायब सिंह सैनी ने कहा। अरे कांग्रेस के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, ये घोषणाएं नहीं है। हमने जो बोला है, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं और ये गरीब परिवार का बेटा ही भाइयों ये जान सकता है कि गरीब की समस्या क्या है। हाँ, आप लोग तो भाइयों भ्रष्टाचार में मशगूल रहते थे, परंतु ये पिक्चर 8 तारीख के बाद हम हरियाणा के अंदर दिखाने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं राहुल गांधी और हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के हर घर से जवान आर्मी के अंदर हैं और मजबूती से आतंकवाद के प्रति खड़े होकर उसका सामना करते हैं। आपने उन आतंकियों को सम्मान देने की बात अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखी है। कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करने का काम करे कि क्या आतंकवादियों को सहयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारे जवान दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। हमारे जवान उन आतंकवादियों को रोकने का काम करते हैं और ये लोग उन आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने का समर्थन कर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे बढ़ रही है। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और झूठ बोल करके ये वोट लेने का काम करते हैं। मैंने कल पूरी डिटेल के अंदर एक कांग्रेस के लोगों से भाइयों पूछा था, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपकी सरकार कर्नाटक के अंदर, आपकी सरकार तेलंगाना के अंदर झूठ बोल करके आपने सत्ता हथियाली। वहां के लोगों से जो वायदा किया था आप उसके ऊपर पूरे नहीं उतरे। और मैं कल देख रहा था हिमाचल की सरकार ने निर्णय किया कि भाई हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, मंत्रियों की तनख्वाह में से देना पड़े। ये इस प्रकार की स्थिति एक कांग्रेस की है। जेजेपी के एमएलए अलग अलग पार्टियों में शामिल होने के सवाल पर सीएम ने कहा कि जेजेपी की नीतियां और सोच जेजेपी को ही कबूल है। लंबे समय से जेजेपी के नेता घुटन महसूस कर रहे थे। भाजपा के अंदर जब वो सभी आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं पर सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं। वो लोगों के बीच में जाकर के बोलते हैं कि हम ईमानदारी का नकाब पहनकर जाते हैं, लेकिन वो नकाब उतर जाता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। लोग समझ चुके हैं और इनकी बातों में नहीं आने वाले।